हाजिर हूं इस वक्त उत्तर प्रदेश जौनपुर के ग्राम भदेठी गांव में। भदेठी गांव नाम सुनते ही आपको 2 महीने पहले जो घटना हुई थी, हरिजन समाज की बस्ती का घर फूंका गया था, जिसमें मुख्य रूप से आरोपी बताया गया जावेद सिद्दीकी को। आज जावेद सिद्दीकी के बड़े भाई जफर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। भदेठी घटना को लेकर के सियासत भी खूब हुई, लेकिन आज जो सच्चाई है वो आपके लिए जानना भी ज़रूरी है और उतना ही हमारे लिए भी। तो आज आइए बात करते हैं जफर सिद्दीकी साहब से। स्वागत है सर। अस्सलाम वालेकुम। जफर साहब, जिस तरीके से भदेठी गांव की ये घटना हुई वो निंदनीय है, अकल्पनीय है, लेकिन उसके बाद जो सियासत हुई, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मुझे बहुत खेद है, इस चीज़ ये नहीं होना चाहिए था। छोटा सा एक विवाद हुआ था और विवाद में उसको इतनी तूल दे दी गई कि ये घटना को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। ये मुझे बहुत दुख है। इस चीज़ को हम लोग के बीच में इसको हम लोग समझा सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसको कहीं से कहीं पहुंचा दिया गया। इसमें राजनीतिक लोगों की भी शय रही है पहुंचाने में? ओपनली तो नहीं कह सकते, लेकिन आप बैक हैंड में तो कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर रहा होगा। नहीं तो एक छोटा सा मामला और उसको राजनीतिक रूप दे दिया गया और उसमें जावेद सिद्दीकी को सपा वो भावी प्रत्याशी थे, इसी वजह से उनको फंसाया गया। यानी कि वो इलेक्शन लड़ने वाले थे, उसी वजह से कुछ राजनीतिक लोगों में खटास हुई और उनके ऊपर आरोप लगा दिया। नहीं, क्या कि जावेद सपा से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं जौनपुर से, तो इस वजह से इस कांड को और ज़्यादा बीजेपी वर्सेस सपा कर दिया गया। और इसी वजह से वो ये नाम को कहां से उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, उन्होंने भी संज्ञान लिया और गैंगस्टर एनएसए न जाने कितनी धाराएं थोप दी गई जावेद सिद्दीकी जी पर। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, वो एज अ गार्जियन है, उनको जो भी नीचे से फीडबैक दिया जाएगा वही वो करेंगे। वो यहाँ पे तो थे नहीं, तो उनको क्या स्थिति, जो यहाँ से लोकल नेता हैं या जो भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने गलत फीडिंग दी। इस वजह से उन्होंने जो उनको जो समझाया गया वही उन्होंने किया। वो कोई भी गार्जियन रहेगा यही करेगा। यानी राजनीतिक प्रोपेगेंडा बना के पेश किया गया। जी 100% मैं जी। अच्छा, तीसरी चीज़ ये हम जानना चाहेंगे जफर साहब आपसे, उस रोज़ जो घटना हुई उसको लेकर के, उस घटना पर आप क्या रोशनी डालेंगे? उस रोज़ 9 तारीख का दिन था। मैं अपने आवास पे बैठा हुआ था, फिर बाहर निकला तो वहाँ गांव के लोग, कुछ लोग, सब लोग आए, तो उनसे पता चला कि छोटा सा विवाद था, आपसी विवाद था, उसमें झड़प हो गई और इसी सिलसिले में फिर पुलिस का आना जाना लग गया और तकरीबन 12:30 और 12 बजे पुलिस हमारे दरवाजे पे आई। जैसे अमूमन आती रहती है, कोई भी छोटा मोटा कोई घटना होती है तो उस वजह से आती है। तो हम लोगों ने समझा कि कोई कॉपरेशन हम लोग से चाहिए या कोई मदद हम उसमें सहयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, आप थाने पे चल के आपसे थोड़ा से, खाली आप गांव के जावेद, आप नेता हैं या गांव के आप जानते हैं सब लोग, तो आप वहाँ पे कोऑपरेट कर लीजिए। हमारे चचा, पापा, सब लोग, अब्बू, सब लोग कोई सॉल्व करते थे कि भाई कोई बहुत ज़्यादा इसको ना कोई मामला। जी। तो एक चीज़ ये है कि इसको राजनीतिक हवा दी गई है इस मामले को। अब राजनीति में, मैं राजनीति का विषय नहीं जानता हूँ, लेकिन जफर जी आपसे ये अभी कब यहाँ भदेठी में कितने दिनों से आप? मैं तकरीबन 4 महीने से। अच्छा, 4 महीने से। जी। अच्छा। तो अभी जो है जावेद सिद्दीकी साहब आपके छोटे भाई हैं। जी। तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बारे में बखूबी जानता है, तो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं? नहीं, क्योंकि न जावेद, न हमारे परिवार, न किसी के ऊपर भी एक मामूली कोई एनसीआर भी नहीं दर्ज है, ना हम लोग का कोई सब चीज़ से लेना देना है, ना कोई विवाद है हमारे पास। लेकिन ये बहुत दुखद की बात है कि आज हमारे पर SC ST गैंगस्टर और हमारे भाई जावेद के ऊपर प्रासुका तक लगा दिया गया। अब इससे क्या होगा? कोई समाज सेवा या कोई पॉलिटिशियन ज्वाइन करना चाहता है या समाज सेवा करना चाहता है, वो कैसे ज्वाइन करेगा? हमारा परिवार बिजनेस फैमिली में है, बिजनेस कर रहा है, सिंगापुर में हम लोग रहते हैं। यहाँ पे जावेद को समाज सेवा के लिए रखे थे कि आप राजनीति करें, साफ सभी, और किसी से भी आप पूछ लीजिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी पार्टी का, कोई जावेद को बुरा नहीं कह रहा है। साफ छवि के। जी 100%। आप हमसे नहीं, वो तो हमारे भाई, और किसी से भी आप पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि जावेद के ऊपर कोई एक भी लक्षण नहीं है, कोई खराब नहीं। जो ये सारी घटना हो चुकी है, सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप क्या संदेश कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि आप इस पे
उच्च स्तरीय कोई जांच बैठा लीजिए। आपको जो भी फीडिंग दी गई है आप उस पर थोड़ा से विचार कर लें, और अगर जावेद दोषी हैं तो उनको सज़ा मिले और निर्दोष हैं तो उन्हें बाइज्जत बरी करे जाए। माननीय मैं भारत के संविधान पे माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ की न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास करता हूँ, और हम ही नहीं, हमारा परिवार और हम सब इस पे पूर्ण विश्वास करते हैं कि उच्च स्तरीय कोई बैठक बैठा के उसको देखें। अगर जावेद दोषी हैं तो उनको सज़ा दी जाए और नहीं दोषी हैं तो फिर उनको बाइज्जत बरी करी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जफर सिद्दीकी साहब जिनसे हमारी खास बातचीत हो रही थी। उन्होंने अपनी बातों में हमको बताया है कि जावेद सिद्दीकी पर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं, और इसके बारे में हमसे उन्होंने कहा कि आप तफ्तीश भी कर सकते हैं पूरे इलाके और पूरे दयार में। तो लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये भी है आपके लिए और पूरे देश के लिए, अगर जावेद सिद्दीकी निर्दोष हैं तो इतने दिनों से उनको जेल में क्यों रखा गया? अगर वो दोषी हैं तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन अगर सपोज डैट अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं, निर्दोष हैं इस मामले में, जिस तरीके से जफर सिद्दीकी साहब ने बताया और इलाके के कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई कि वो बहुत ही साफ सुथरी छवि के नेता थे, किसी का कोई काम होता था हर किसी के दुख सुख में खड़े रहते थे, लेकिन उनके साथ ये जात और धर्म और सारी चीज़ें राजनीतिक जो है एक तरीके से प्रोपेगेंडा बना के पेश किया गया और फंसाया गया है। जफर सिद्दीकी का ये भी कहना है कि जावेद सिद्दीकी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, हम पूरा भरोसा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जो है गलत मैसेज गया है जिसकी वजह से वो सच्चाई से अभी भी नावाकिफ़ हैं। ऐसी और ताज़ा तरीन खबर